नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे समस्तीपुर की। समस्तीपुर में बेलगाम अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। पटोरी प्रखंड के दरवा पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शंभू राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाम में 7 बजे बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। तत्काल नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बताया जा रहा है कि शंभू राय गुरुवार की शाम अपनी बाइक से पटोरी बाजार से दरवा जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। वहीं इलाज के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कटिहार में शहरवासियों को एक बड़ा सौगात मिला है। पूर्वी ओर से पश्चिम छोर को जोड़ने वाली रेलवे ओवरब्रिज आज आम जनों के लिए चालू हो गया। बता दें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने नए रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस ओवरब्रिज के बनने में 43 करोड़ की लागत आई है। वहीं ब्रिज का उद्घाटन करते हुए डिप्टी सीएम और सांसद ने कहा कि इससे पहले 1964 में बना पुराना पुल काफी जर्जर हो चुका था। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और माननीय डिप्टी सीएम साहब और मेरे द्वारा कटिहार को पूरब से पश्चिम जोड़ने के लिए ऊपरगामी पुल का उद्घाटन किए हैं। ये तो एक झांकी है। आने वाला दिन में देखिएगा कटिहार का विकास का कई गाथा नया लिखा जाएगा और आने वाला दिन में एक नया कटिहार जो है कटिहार वासियों को मिलेगा। कटिहार के लिए एक विशेष अवसर है कि 43 करोड़ की लागत से ये 1964 का बना हुआ रोड ओवर ब्रिज और रेल के द्वारा निर्मित इस धनुषाकार ब्रिज का जो शेप है वो आज बदला गया और प्रारंभ हुआ है। और वास्तव में कटिहार के विकास में रेल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और एक बार छोड़ दीजिए। और रेल ने जो एक कटिहार के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित की है उसको हम सब भूल नहीं सकते हैं। और आने वाले दिनों में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मनिहारी के घाट और एवं सौदागिरी के विकास के लिए निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी हुई है। और बात बेगूसराय की कर लेते हैं, जहां पोखर में तैरता एक महिला का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना त्याय थाना क्षेत्र के काजी रसलपुर गांव में स्थित एक निजी पोखर की है। अभी तक शव की शनाख्त नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। को बुला लीजिए। वार्ड नंबर 11 काजी रसलपुर में मुकेश सिंह के पोखर के पानी में एक महिला की लाश मिली है, जो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लाश को बाहर निकालने में तमाम ग्रामीणों का सहयोग दिया जा रहा है। और लाश जब बाहर निकलता है तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। 1857 के महानायक बाबू जोधर सिंह सहित आजादी के गुमनाम हस्तियों क्रांतिकारियों को याद किया जाएगा। आजादी के आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं, वे ही लोग आज दुर्भाग्य से सत्ता में हैं। ये बातें संवाददाता सम्मेलन में कोठाभाग 2 जिला परिषद सदस्य महेश यादव ने कही। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा, भाजपा आरएसएस उन मूल्यों की हत्या करने पर आमदा है। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए रखा गया है, हमें इस कुर्था की धरती पर जो शहीदों की धरती रहा है और आज़ादी की लड़ाई में 1857 से लेकर के 1942 तक करो मरो की लड़ाई तक, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की लड़ाई में अग्रिम भूमिका में खड़ा रहा है यह कुर्था ब्लॉक, कुर्था थाना, जहां एक दिन नहीं 2-2 दिन इस थाने पर जो है यूनियन जैक को उतार कर करके और तिरंगे झंडे को फहराने के लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं, शहादतें दिए हैं लोग।
हम उनकी याद में ही जो है यह आज़ादी के 75वें साल की ओर हम आज बढ़ रहे हैं, पूरा देश आज बढ़ रहा है। हम वैसे लोगों को जो यहाँ कुर्बानी दिए हैं, जो शहादतें दिए हैं, उन लोगों को आज ऐसी परिस्थिति में याद करने के लिए हम आपके बीच उपस्थित हैं जब पूरा देश, यहाँ का शासक वर्ग, केंद्र के शासक वर्ग पूरे इतिहास को पलट देने की साजिश में आज लगा हुआ है। हम महात्मा गांधी के पूर्व संध्या पर 29 तारीख को यहाँ अभिलाषा उत्सव हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के दरमियान हमने इस कुर्था ब्लॉक का, कुर्था थाना का और रतनी ब्लॉक कह लीजिए आज के तिथि में, पुराने थाना के हिसाब से आप कहिएगा तो कुल मिलाकर के 48 गांव से करीब 125 लोग जो है इस आज़ादी की लड़ाई में अपना शिरकत किया है। यह अपुष्ट ही संख्या कह सकते हैं, और भी संख्या लगातार जाने के बाद बढ़ रहा है। इस दरमियान हमने इस कुर्था ब्लॉक का एक एक गांव का हमने दौरा कर कर के आपके बीच आया है, ताकि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को एक बार फिर से याद करें, जो गुमनाम हैं उनको भी हम सामने लाएं। हमारे देश के अंदर दो तरह की चीज़ें आज चल रहा है। गुमनाम के हिसाब से आप कहिएगा तो सच्चे मायने में जो आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं वो ये इतिहास में, उनका इतिहास के पन्नों में आज गुम होते चले जा रहे हैं। सोचे हैं कि जो लोग गुमनाम हो गए हैं, जो सही माने में देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए, सब कुछ अपना त्याग दिए, वैसे लोग का नाम जो है माने इसको छिपा दिया गया है, और जो लोग क्रांतिकारी नहीं थे उनको आगे लाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग को जन जन तक पहुंचाया जाए, और भविष्य में इसका इतिहास बने कि जिस तरह भगत सिंह का नाम माने सुभाष चंद्र बोस का नाम आज माने पटल पर है, तो माने देश जो द्रोही रहे हैं उनका नाम पटल पर नहीं हो। एक एक हम लोग को जो नीचे आने वाला जो पीढ़ी है वो भी जाने कि कुर्था की, मगध की जो धरती है, इसमें बहुत से लोग माने आज़ादी की लड़ाई में शरीक रहे हैं। इनको याद करने के लिए साथ ही बताए हैं कि माने पत्रिका किताब में भी आया जाए, ताकि भविष्य में याद रहे, भुलाए नहीं। उनके वंशजों को लेकर के आप लोग का कोई भविष्य की योजना बन रही है? उनके वंशज के लोग से भी बात हुई है, सब लोग को माने हुआ है कि सम्मानित किया जाए और उनको भी आगे लाया जाए। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर बिंदटोली गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। एक पक्ष ने एक महिला की जमकर लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, वहीं एक अन्य महिला के भी हाथ में चोट लगी है। घायल महिला की पहचान संगीता देवी के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में ठेले से महिला को नाथनगर थाना लाया, जिसके बाद थाना पुलिस ने उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वीडियो कर नहीं भाई को सबक सिखाबे भाई को सब वीडियो कर नहीं भाई को कहां सबक सिखाबे मादर चोद हम भागते। और अब बात जमुई की कर लेते हैं। जमुई में सदर थाना क्षेत्र के संगथू गांव में बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद के बाद दो पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई। इस गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर एसडीपीओ, एसटीओ सहित तमाम पुलिसकर्मी पहुंचे और तनाव को कम करने की कोशिश की गई। अच्छा, कितना देर पहले हाँ आधा एक घंटा पहले ही। अच्छा, कितने लोगों को लगी गोली? गोली तो अभी 2 आदमी हम लोग आए, एक आदमी उधर सोए, उनको लगा है। क्या कोई दुश्मनी था क्या? एक्सरे करा के आते रुकिए। हम लोग को सूचना मिली थी कि 2 पक्ष आपस में एक बच्चे के क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था। उसी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें दोनों पक्ष से लोग जख्मी हुए हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई। एक गिरफ्तारी की बात आई सर? हाँ, अभी हमने कहा कि इस घटना में जिस पक्ष से भी जो भी लोग दोषी हैं
उनके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई होगी। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया सामने आ रही है सर? वो तो इलाजरत हैं अभी। इंजरी रिपोर्ट आने के बाद सब गिरफ्तारी कितनी लोगों की हुई है सर? अभी तो है एक हम लोगों ने किया है, बाकी भी और भी जो लोग हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। गोलीबारी हुई है? मैं इस बारे में भी जब तक डॉक्टर साहब का रिपोर्ट नहीं आया था इसमें कहना जल्दबाजी होगा। किसकी गिरफ्तारी हुई है सर, कुछ नाम? वो तो अभी नहीं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि इस घटना में जो लोग भी दोषी हैं उनके विरुद्ध में प्रशासन कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।